हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वोकैब्युलरी, ठीक है। तो इसमें क्या-क्या रहने वाला आपके सिनोनिम, एंटोनिम, एरर डिटेक्शन और आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस रहने वाली हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में आपका एक क्लोज टेस्ट भी रहने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, ठीक है। तो आपका पहले क्या है? आपका सबसे पहले है क्या? फाइंड द सिनोनिम ऑफ होरेशियस। होरेशियस का आपको साइनो बताना है, ठीक है। तो इसका आपका साइनो क्या हो जाएगा? तो इसका आपका जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनसैसिएबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि वोरेशियस का मीनिंग होता है पेटू या बोल सकते हैं जो तृप्त ही ना होता हो, ठीक है। जो तृप्त नहीं होगा तो वही इनसैसिएबल, ठीक है। और आपका ओमनीवोरस क्या होते हैं? जो आपके ऐसे जानवर होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और आपके एनिमल को भी खाते हैं, उन्हें बोलते हैं ओमनीवोरस। फुल का मतलब आपको पता ही है, कंप्लीट, ठीक है। और आपका कंपल्सिव मीन्स क्या होता है? अनिवार्य होता है या बोल सकते हैं आपका मैंडेटरी, ठीक है। क्या होता है आपका? मैंडेटरी होता है। ये आपके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ अलर्ट। अलर्ट मीन्स सतर्क। सतर्क का आपको क्या बताना है? आपका एंटोनिम बताना है विजिलेंट, वॉचफुल, अटेंटिव या इग्नोरेंट। तो क्या हो जाएगा? एंटोनिम बताना है तो एंटोनिम हो जाएगा इग्नोरेंट। विजिलेंट, वॉचफुल, अटेंटिव ये आपके क्या हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे साइनोनिम। एंटोनिम में याद रखना है आपके क्या होते हैं? आपके 3 उसी के साइनो होते हैं और 1 उसी का एंटो होता है। तो यहाँ पे 3 आपके देख लीजिए साइनो, 1 ही आपका एंटो है, ठीक है। तो आपको क्या करना? ऑप्शन एलिमिनेशन का भी यूज़ करना है। तो ये तो आपका हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका चूज़ द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एब्स्ट्यूज। एब्स्ट्यूज का आपको क्या बताना है? मीनिंग बताना है। ऑब्स्क्योर, माइज़र, मिसोगिनी या डिस्क्रिमिनेशन। तो एब्स्ट्यूज मीनिंग होता है अपरिहार्य, जो क्या होता हो? अपरिहार्य मतलब जिसे त्यागा ना जा सके, ठीक है। तो यही आपका मीनिंग होता है ऑब्सक्योर का। तो ये तो हो गया आपका क्या? क्लोज़ेस्ट मतलब साइनो हो गया आपका एब्स्ट्यूज का, ठीक है। और माइज़र मीन क्या होता है आपका? कंजूस। क्या होता है आपका? कंजूस होता है, ठीक है। बात करें मिसोगिनी की, तो अ पर्सन हु हेट्स वुमेन्स मतलब जो स्त्री से क्या करते हैं? द्वेष करते हो, ठीक है। जो घृणा करते हो उन्हें बोलते हैं मिसोगिनी। बात करें डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन का आपका मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है आपका? भेदभाव होता है, आप बोल सकते हैं बायस, ठीक है। BIAS, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सिनोनिम फॉर एल्योर। एल्योर के लिए आपको राइट सिनोनिम बताना है। एल्योर मीन्स होता है अट्रैक्शन, आप बोल सकते हैं लगाव, ठीक है, या मोहना, ठीक है, या मनमोहक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है रिजेंबल, कंफ्यूजिंग, सॉलिड या अट्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अट्रैक्शन, ठीक है। बात करें रिजेंबल, इसका मीनिंग होता है सदृश, ठीक है। कंफ्यूजिंग तो सभी को पता है, सॉलिड भी पता है, ठोस। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ ऑडेसियस। ऑडेसियस का आपको मेनली साइनो ही बताना है यहाँ पे। फुल हार्डी या फोल हार्डी या बोल्ड या लेजी या डिसेंट। तो आपका ओडेसियस मीन्स होता है क्या? ओडेसियस मीन्स होता है मेहनती, मतलब आपका हो जाएगा बोल्ड, ठीक है। असभ्य क्या होता है आपका? असभ्य होता है, ठीक, या अनसिविलाइज्ड बोल सकते हैं या र्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। बात करें डिसर्न की, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है पहचानना या जानना, मतलब नो, या आप बोल सकते हैं आइडेंटिफाई करना, ठीक है। लेजी मतलब आपका स्लेगिश मतलब आपका सुस्त बंदा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? द वर्ड पेंसिव बेस्ट रिलेट्स टू, मतलब आपको यहाँ पे साइनो बताना है रियल, विविड या थॉटफुल या बिगेटरी। तो पेंसिव मतलब होता है जिसपे विचार किया जाए या जो सोचने योग्य हो, मतलब जो थॉटफुल हो, ठीक है। विविड मीन्स उज्जवल होता है, रियल मीन्स वास्तविक होता है और बाइगेटरी मीन्स क्या होता है आपका? कट्टरता। क्या होता है? कट्टरता। तो ये तो आपका हो गया बिगेटरी, जिसका मीनिंग होता है कट्टरता, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? पेनेसिया, हाइपोकॉन्ड्रिया या अपोथेकेरी या प्लेसिबो। तो उसे हम बोलते हैं पेनेसिया, ठीक है, रामबाण, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर एवोल। एवोल का आपको बताना है साइनो, ऑप्शन एडोर, डिटेस्ट, चेरिश या एप्रिसिएट। तो इसका मतलब होता है आपका ग्रहण करना। तो साइन हो जाएगा डिटेस्ट, एडोर और चेरिश या एप्रिसिएट मतलब लगाव करना या प्रेम करना, ठीक है। एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा भी करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। ग्रीगेरियस, तो ग्रीगेरियस मतलब होता है जो सामाजिक हो या जो आपके झुंड में रहना पसंद करते हो। तो आपको इसका अपोजिट बताना है। सोशेबल, रिजर्व्ड, फ्रेंडली या टॉक्टिव। तो इसका हो जाएगा रिजर्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला क्या? रिजर्व मतलब यहाँ जो अकेले में रहना पसंद करता हो, ठीक है। तो आपका अगला है सिलेक्ट द बेस्ट मीनिंग ऑफ इनएविटेबल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन अवॉइडेबल, अनसर्टेन, इमिनेंट या प्रिडिक्टेबल। तो इसका जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा साइनो इमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? द एंटोनिम ऑफ बेनेवलेंट, तो वो बताना है। बेनेवलेंट, काइंड, जनरस या फ्रेंडली। तो बेनेवलेंट मीन्स होता है जिसमें कोई भी वायलेंस की भावना ना हो, ठीक है। तो या बोल सकते हैं काइंड हो, दयालु हो, ठीक है। तो इसका आपका एंटो बताना है जिस जो मतलब क्या हो? दयालु ना हो।
क्रुएल हो या बोल सकते हैं मेलेवोलेंट हो, ठीक है। तो ये तो हो गया एंटो, काइंड, जनरस और फ्रेंडली, ये इसके हो गए हैं साइनो। देख लीजिए यहाँ पे आपके 3 क्या है, इसी के आपके आए हैं साइनो और एक ही इसका एंटो है, ठीक है, जो है मेलेवोलेंट। तो इन बातों को याद रखना है कि आपके एंटोनिम में आपके 3 साइनो आएँगे और एक ही आपका एंटो आएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हू विथड्रॉज फ्रॉम सोसाइटी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, रिक्लूज या ऑप्टिमिस्ट। तो इसे बोलते हैं रिक्लूज, जो सन्यासी होते हैं, जो सोसाइटी को छोड़ के क्या कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं सन्यासी, रिक्लूज। ठीक है, बात करें इंट्रोवर्ट, जो मतलब क्या करते हैं, जो लोग क्या होते हैं अकेले में रहना पसंद करते हैं, उन्हें बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं, तो ये होते हैं क्या, ये थिंग्स के आपके क्या बोलते हैं ब्राइट साइड्स देखते हैं, ठीक है, पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो ये होते हैं ऑप्टिमिस्ट, मतलब आप क्या बोल सकते हैं इन्हें, आशावादी, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट आपका पेसिमिस्ट, PESSIMIST, ठीक है, तो ये होता है आपका पेसिमिस्ट, जिन्हें बोलते हैं निराशावादी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है ब्रेक द आइस। आपको इस इडियम्स का, यहाँ पे इडियम्स या फ्रेजेस या प्रोवर्ब से आपका है, ये बताना ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या होगा। टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, टू ब्रेक समथिंग, या टू फील कोल्ड, या टू क्रिएट प्रॉब्लम। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, मतलब या आप बोल सकते हैं आप तो क्या करने लगे, कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर दिए, बातचीत करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, चूज द साइनोनिम ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का आपको साइनोनिम बताना, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है क्लियर, वीक, प्रिसाइज या ट्रांसपेरेंट। तो इसका आपका साइन हो जाएगा क्या, वीक, जिसका मीनिंग होता है आपका अनक्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, फाइंड द एंटोनिम फॉर डिलीजन। डिलीजन का आपको बताना है एंटोनिम, आपका ऑप्शन है हार्ड वर्किंग, लेजी, केयरफुल या डेडिकेटेड। तो डिलीजन मतलब होता है मेहनती, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा जो मेहनत ना करता हूँ, मतलब लेजी, ठीक है, सुस्ती या स्लगिश। नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन द निक ऑफ द टाइम। इसका आपको बताना है क्या मीनिंग, टू लेट, जस्ट इन टाइम, वेरी अर्ली या आफ्टर सम टाइम। तो इसका मीनिंग हो जाएगा जस्ट इन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या, आइडेंटिफाई द साइनोनिम ऑफ प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का आपको बताना है, साइनो ऑप्शन है सेफ, डेंजरस, अस्योर्ड या सर्टेन। तो इसका मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेंजरस। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, तो बताना है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इसके लिए कौन सा बेस्ट होगा आपका, एंटेमोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट आपकी कहलाती है क्या, आपकी एंटेमोलॉजी कहलाती है, बॉटनी क्या होती है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। बात करें जियोलॉजी, तो इसमें हम क्या करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं स्टडी करते हैं, और नेथोलॉजी क्या होती है, इसमें हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, टू एड फ्यूल टू द फायर। इसका आपको मीनिंग बतानी है इडियम से। आपका ऑप्शन है टू मेक थिंग्स वर्स, टू हेल्प समवन, टू स्टार्ट अ फायर, टू काम थिंग्स डाउन। तो टू एड फ्यूल टू द फायर मतलब आग में घी का काम करना, मतलब जो आपकी बैड सिचुएशन है उसको और भी वर्स कर देना, मतलब बहुत ही और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देना, ठीक है, या और भी उसे बेकार कर देना, टू मेक थिंग्स वर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ कैंडिड। तो आपको बताना है कैंडिड के एंटोनिम, ऑप्शन है हॉनेस्ट, सिक्रेटिव, ओपन या ट्रांसपेरेंट। तो कैंडिड मतलब होता है निष्कपट, मतलब जिसके अंदर कोई भी क्या हो, आपकी बेईमानी की भावना ना हो, ठीक है, तो एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका सिक्रेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला दें साइनोनिम ऑफ ऑब्सोलीट इज न्यू, मॉडर्न, आउटडेटेड या फ्रेश। तो ऑब्सोलीट मतलब होता है आउटडेटेड, ठीक, पुराना, न्यू, मॉडर्न और फ्रेश इसके हो जाएंगे क्या एंटो। नेक्स्ट आपका अगला क्या वर्ड है, आइडेंटिफाई द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इरेडिकेट। इरेडिकेट क्या आपको बताना है क्या, आपको सनो, ठीक है, ऑप्शन एस्टैब्लिश, क्रिएट, एबॉलिश या प्रिजर्व। तो इराडिकेट को आप इरेज से याद कर सकते हैं, मतलब नष्ट करना। आप बोल सकते हैं विनाश करना, मतलब एबॉलिश इसका क्या हो जाएगा आपका सनो हो जाएगा, ठीक है, और एस्टैब्लिश, क्रिएट और प्रिजर्व ये इसके हो जाएंगे एंटू। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, चूज द अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ठीक, ऑप्टिमिस्टिक आपको बताना है अपोजिट। तो आपका ऑप्शन है होपफुल, पेसिमिस्टिक, पॉजिटिव या चेयरफुल। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आपका जो क्या होते हैं आशावादी होते हैं, ठीक है, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा पेसिमिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, मीनिंग ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इस इडियम्स का आपको बताना है मीनिंग, ऑप्शन है गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, समथिंग हिडन या एन एक्चुअल डिस्गाइज या एन इजी सॉल्यूशन। तो आपका जो होता है इसका मीनिंग होता है अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, मतलब जो अच्छी चीजें हैं वो आपको पहले पहली बार में आपको क्या दिखती हैं, बैड ही दिखती हैं, ये इसका मीनिंग होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लेकिन अंततः वो आपके लिए क्या होती हैं, गुड होती है। नेक्स्ट आपका है साइनोनिम फॉर ब्रस्क, ऑप्शन है पोलाइट, ब्लंट, फ्रेंडली या काइंड। तो इसका हो जाएगा आपका क्या ब्लंट, ठीक है, इसका मीनिंग होता है आपका असिस्ट या रूड या वुल्गर, ठीक है, या बोरिस। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है इरेडिटेक्शन से, चलिए बताइए, सी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस
5 ईयर। तो बताइए कहाँ पे एरर है। सी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी है सिंस 5 ईयर। तो आपको बताया सिंस और फॉर का यूज़, तो सिंस का यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, मतलब आप बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे आपका 2010 दे देता है, जनवरी, फरवरी या आपका मार्च दे देता है, इस तरह से। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम शो हो रहा होता है, तो वहाँ पे हमको सिंस का यूज़ करना है। लेकिन आपको जैसे दे दिया 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ये नहीं बताया कि कौन से ईयर, ठीक है। जैसे दे दिया 3 मंथ्स, 4 मंथ, ये नहीं बताया कि कौन से मंथ से, तो वहाँ पे होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, ईयर की बात की गई 5 ईयर, 5 सालों की बात, ये नहीं बताया कि कौन से साल से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो यही पे आपका एरर था, सिंस न होकर आपका होना चाहिए था 4। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विथ एन एरर, मतलब एरर ही बताना है इसमें भी आपको। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दियर ओन बुक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में एरर है, आर रिस्पॉन्सिबल में एरर है, फॉर ब्रिंगिंग में एरर है, दियर ओन बुक्स में एरर है। तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा कहाँ पे, आर में, क्योंकि ई जो होता है ये होता है आपका सिंगुलर की था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंगुलर क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पे आर ना कि यहाँ पे होना चाहिए था इज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे दियर ना होके फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हिज या हर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके जब दो लोग होते हैं उसमें ईच का यूज होता है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हिज या हर आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा। तो ईच ऑफ द, मतलब इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा आपका, करेक्ट सेंटेंस बनेगा आपका ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग हिज या आपका ऑब्लिक हर वन बुक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट सेंटेंस। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है find the error in this sentence. The principal aim of the policy is to improve healthcare. The principal aim of the policy is to improve the healthcare. बताइए कहाँ पे error, तो इसका एडेंस हो जाएगा आपका प्रिंसिपल में, क्योंकि आपका यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है आपका सिद्धांत, या बोल सकते हैं आपके फंडामेंटल रूल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके मुख्य लक्ष्य के बारे में बताया जा रहा है कि जो पॉलिसी का है मुख्य लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, तो प्रिंसिपल ये नहीं, आपके यहाँ पे होना चाहिए PRINCIPAL, ठीक है। जिसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आपका होता है मेन या प्राइमरी, ठीक है। तो ये प्राइमरी एम या मेन एम ऑफ द पॉलिसी होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाना चाहिए था, यहाँ पे आपका PLE नहीं होना चाहिए था, PAL होना चाहिए था। बस यही आपका क्या था, यही करेक्ट करना था। तो यहाँ पे आपका एरर हो गया। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है यहाँ पे बताना है क्या, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड, बताना है कहाँ पे आपके किस वर्ड में आपकी क्या स्पेलिंग एरर है। एंटरप्रेन्योर, एकोमोडेट, नेसेसरी या कैलेंडर, तो एकदम कैलेंडर की सही लिखी हुई है, CALENDAR, ठीक है, एकदम सही। नेसेसरी की भी एकदम सही है, एंटरप्रेन्योर की भी एकदम सही, लेकिन एकोमोडेट की गलत है, ACCOMMODATE। पता नहीं कितनी बार आप लोगों को करवा चुका हूँ, आप लोगों को याद भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड, चलिए बताइए मिस स्पेल्ड वर्ड। फॉरेनर, एक्सरसाइज, रिकमेंड या डिजास्ट्रेस, तो डिजास्ट्रेस एकदम सही है, क्या होती है DISAS, ठीक है, SAS डिजास्ट्रेस, ठीक है। TROUS होता है, एकदम सही। रिकमेंड भी सही है आपके, MMEND होता है आपका। फॉरेनर भी सही है, फॉरेन फिर ER लगा देना आपका। फिर एक्सरसाइज आपका गलत है, क्या होती है एक्सरसाइज की स्पेलिंग, EXER एक्सेल, फिर साइज होता है, ठीक है। तो बस यहीं पे आपकी एरर थी, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया एक्सरसाइज की स्पेलिंग क्या होती है, EXERCISE। फिर आपका है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चलिए बताइए कमिटेड, ग्रेटफुल, अचीवेबल या बिलीवेबल, चलिए बताइए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपका, तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कमिटेड। कमिटेड की राइट स्पेलिंग होती है COMMITTED, ठीक है। ग्रेटफुल एकदम सही है, GREAT नहीं होता है, याद रखना है। अचीवेबल भी एकदम सही है, और बिलीवेबल भी एकदम सही है, ठीक है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या, आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, रिसीव, एम्बेरेस, मेंटेनेंस या डिसअपॉइंट। तो बताइए कहाँ पे एकदम सही स्पेलिंग वाला आपका वर्ड लिखा हुआ है, तो आपका लिखा हुआ है एम्बेरेस, ठीक है। EMBARRAS होता है, एकदम सही है। मेंटेनेंस में आपका गलत है, मेंटेनेंस की राइट स्पेलिंग क्या होती है आपकी, MAIN, मेंटेनेंस होती है, TENANCE, क्या होती है, MAINTENANCE, ठीक है, मेंटेनेंस। बात करें रिसीव की, तो RECEIVE होता है। डिसअपॉइंटमेंट में आपका क्या होता है, P होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें भी आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, एकोमोडेशन, एक्वेंटेंस या सेपरेश या आपका गारंटी। तो बताइए कहाँ पे आपका एरर नहीं है, किस ऑप्शन में,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्वेंटेंस। इसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है? ACQUAINT। यहाँ तक तो सभी को सही है। ई और ए में लोचा हो जाता है, फिर NCE तो बताया था ए आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ए ही आएगा, ठीक है। तो एक्वेंटेंस की एकदम राइट स्पेलिंग है। एकोमोडेशन में आपका डबल एम होना चाहिए था, और आपका यहाँ पे गारंटी में क्या होना चाहिए था? जी के बाद आपका यू होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? जी के बाद यू। तो आपकी राइट स्पेलिंग क्या होती है गारंटी की? GU, फिर आपकी होती है ए डबल सॉरी सिंगल आर ए एंड फिर टी, फिर आपकी होती है डबल ई, ठीक है। गारंटी क्या होती है? गारंटी होती है, ठीक है। यू आपका क्या होता है? ऐसा लगता है कि यू आना ही नहीं चाहिए, लेकिन यू होता है, ठीक है। तो GUARANTEEE गारंटी। यहाँ पे होता है सप्रेस, सप्रेस में आपका होता है SUPP होता है, ठीक है। RESS होता है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? नेक्स्ट आपका अगला है सिलेक्ट द करेक्टली। वही आपको बताना है, ठीक है, कि किस ऑप्शन में आपका स्पेलिंग एरर नहीं है, एज प्रोफेसर, प्रिविलेज या बिगनिंग। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिविलेज, ठीक है, एकदम सही लिखा हुआ है। PRI फिर VILEGE होता है, फिर ठीक है, इसमें डी नहीं होता, ये याद रखना है। कभी कभी डी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें डी रहा होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। प्रिविलेज में आपका क्या होता है? PRIVILEGE होता है। प्रोफेसर में आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए, ठीक है, ई की जगह, तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका लाइजन में क्या होना चाहिए था? LIA, फिर आपका क्या होना चाहिए था? आई, फिर SON होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? LIAISON, लाइजन, ठीक है, जिसका मतलब होता है मेलजोल। और आपका जो बिगनिंग है इसमें क्या होना चाहिए था? इसमें आपका होना चाहिए था BEG, सिंगल जी होता है, याद रखना है। आई, फिर आपका डबल एन होता है, फिर ING होता है। क्या होता है? BE सिंगल जी, आई डबल एन ING होता है, ठीक है। टोटल आपके 3 N होते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका है क्लोज टेस्ट से। फिर आपका इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द रिसेंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव डॉट डॉट द वे वी कम्युनिकेट, ठीक है, किस प्रकार का वे? हिंडर्ड, ट्रांसफॉर्म्ड या आपका डिलेड या मिनिमाइज्ड। तो बताइए किस प्रकार का हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका होना चाहिए था द रिसेंट एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट, ठीक है। इसने क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया है वे को, ताकि हम लोग क्या कर सके? बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका है वाइल अर्लियर कम्युनिकेशन वाज डॉट डॉट टू लेटर एंड लैंड लाइन्स। चलिए यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो कन्फाइंड, रिफर्ड या रेलियंट या अडेप्ट। तो इसका ही आंसर हो जाएगा आपका क्या? कन्फाइंड, बहुत सीमित रहती थी, मतलब एन अर्लियर मतलब जो पहले हुआ करती थी आपकी वाइल अर्लियर कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था बहुत ही सीमित रहता था, क्योंकि लेटेस्ट देखना लैंडलाइन, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता था और बहुत ही सीमित होता था। वी नाउ हैव मल्टीपल डॉट डॉट एट अवर डिस्पोजल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है ऑप्शन में, चॉइसेस, डिलेमा या पर्सपेक्टिव्स या रूल्स। तो वी हैव आपके मैनी चॉइसेस, ठीक है। क्या होना चाहिए था आपका? यहाँ पे चॉइसेस होना चाहिए था। कहाँ पे? यहाँ पे आपका क्या फिल होगा? आपका कहाँ गया? वी नाउ हैव मल्टीपल चॉइसेस एट अवर डिस्पोजल, ठीक है। फिर द इंटरनेट हैज़ ब्रॉट पीपल, फिर क्या लाया है इंटरनेट ने? पीपल को क्या किया है, किस प्रकार से लाया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में अवे, बैक या क्लोजर या फार। तो 5-5 लोगों के लिए है, ठीक है। क्या कर दिया? क्लोजर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था? यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए था द इंटरनेट हैज़ ब्रॉट पीपल क्लोजर एंड हैज़ मेड द वर्ल्ड सीम लाइक अ डॉट डॉट प्लेस। कैसा प्लेस बना दिया है इंटरनेट ने? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए फटाफट क्या हो जाएगा? लार्जर, स्मॉलर या रियलिस्टिक या डिस्टेंट। तो हो जाएगा स्मॉलर, क्योंकि आपका जो टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हो गया है कि इतना ज़्यादा लोग दूर दूर से जुड़ चुके हैं कि प्लेस कैसे लगने लगा है आपका? स्मॉल लगने लगा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका क्या होने लगा? जो वर्ड है वो आपका सीम लाइक अ स्मॉलर प्लेस, ठीक है, छोटा सा प्लेस लगने लगा है आपका वर्ड। तो ये आपका था क्या? क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे क्या हो रही है? समाप्त हो रही है, ठीक है। और जिनका भी एग्जाम 11 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर और 14 नवंबर को, स्पेशली जिनका 11 को है, उनको बेस्ट ऑफ लक उनके एग्जाम के लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम भी ज्वाइन करें।